हेलो एवरीवन, यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। तो हमें सबसे पहले इस टॉपिक को चालू करने से पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले सबको वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी हम समझेंगे तो सही। बहुत लोग होते हैं जो बेसिक से पढ़ना चालू करते हैं, शुरुआत होता है उनका। हम बात करते हैं सीपी। सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस। किसी चीज़ को हम जितने दाम में खरीद रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसकी कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, इसको मैंने 60 रुपये में बाज़ार से खरीदी, तो इस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60 रुपये। सबको ये बात आई समझ में? नेक्स्ट होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जो चीज़ हमने खरीदी, अब उसको हम कितने में बेच रहे हैं। तो इस 60 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने इसको 80 रुपये में क्या कर दी? बेच दी। तो जितने में मैंने बेची वो उसकी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। सबको बात क्लियर है? अब कॉस्ट प्राइस हमें पता पड़ गया। जो चीज़ हम जितने में खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, ग्रह मूल्य। और जो जितने में हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम एसपी, सेलिंग प्राइस। अब इसमें बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? सब लोग को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये चीज़ पता है, कोई चीज़ हमने 10 रुपये में खरीदी और उसको 20 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। मतलब हमें प्रॉफिट 10 रुपये का मिला। तो बात सिंपल सी इतनी यही है, जब हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि एसपी माइनस सीपी होता है। हम सबको पता है कि हमें प्रॉफिट निकालना है, हमें निकालना है कितना लाभ हुआ है। तो जितने में हमने किसी सामान को बेचा उसमें से जितना खरीदा वो माइनस कर दो, घटा दो, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और लॉस क्या होता है? कोई चीज़ मैंने क्या करी? 50 रुपये में खरीदी और उसको जब बेची तो मैंने 30 रुपये में बेच दी। तो अब खरीदी मैंने ज़्यादा में थी और बेची मैंने कम में। तो जब सीपी मेरा क्या होता है? एसपी से ज़्यादा होता है, तब मेरा लॉस होता है। और 50 माइनस 30 तो यहाँ 20 मेरा क्या हो गया? लॉस आ गया। इतने का मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया। सबको बात समझ है? अब इसमें एक टर्म हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंट की मैं अगर बात करूं तो जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट की बात करूं तो जितना ही मेरा लॉस हुआ है अपॉन सीपी इंटू 100। अब दोनों जगह मैंने सीपी ही क्यों लिखा? एसपी क्यों नहीं लिखा? तो सब एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रख लो, इस पूरे चैप्टर में मुझे लाभ निकालना है या हानि निकालना है, सब किस पे से निकलेगी? कॉस्ट प्राइस से निकलती है। किसी सामान को हम जितने में खरीदते हैं उस पे ही हमारा प्रॉफिट प्रतिशत, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस निकलता है। ऐसा क्यों? हर सामान को हम बेच तो कितने में भी सकते हैं, कितने में भी बेच सकते हैं। हमने किसी सामान को खरीदा, उसको या तो मैं उससे ऊपर में बेचूं या उससे नीचे में बेचूं, बेचना मेरी मर्जी है। लेकिन जो मैं खरीद रही हूँ उस पर डिपेंड करता है कि मैं कितने में खरीद रही हूँ। तो अब इसको कितने में बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, या कितने में बेचूंगी तो मुझे नुकसान होगा। तो सब चीज़ किस पे निर्भर करती है? सीपी पर निर्भर करती है। तो जितने भी कैलकुलेशंस होंगे सब किस पे आएंगे? सीपी पे। इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर में क्या लिया हुआ है? सीपी लिया हुआ है। दूसरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इस 20% के प्रॉफिट को हम कैसे पढ़ेंगे? हम पेपर में ध्यान ही नहीं देंगे कि 20% लिखा है। हम इसको जब भी प्रॉफिट की बात करेंगे तो 100 में ऐड कर देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 120%। सबको ये बात क्लियर है? और उसी जगह यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, मैंने बोला 20% का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब लॉस होगा तो मैं 100 में से हमेशा 20 को माइनस कर दूंगी, तो 80% इसको पढ़ेंगे। सबको इतनी बात क्लियर है? तो जब भी एग्जाम में 70% प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या पढ़ना है? 170%। और पूछा गया है कि अगर 20% लॉस हो रहा है तो उसको हमेशा क्या पढ़ेंगे? 80% लॉस हो रहा है। प्रॉफिट को हमेशा 100 में जोड़ देंगे और नुकसान हो रहा है तो उसको हमेशा 100 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। इतनी बात क्लियर है? तो ये कुछ एक कंसेप्ट होते हैं जो आप सबको आने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1।
टाइप 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम सिंपल टू एडवांस, हमारा रूल ही यही है, हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हम ऐसे ही वर्क करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो बिटवीन एसपी एंड सीपी इज 5:4। क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 5:4। तो बोला गया है हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इस क्वेश्चन से हमें पता पड़ता है कि लॉस तो हो नहीं रहा, क्योंकि जब डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट ही हो रहा है। हमें पता है जब हमें कुछ चीज़ नहीं देती है तो जो रेशियो दिया है उसको हम क्या समझ लेते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू। और हमें पता है जब भी किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट परसेंट का हमें वैसे फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लेकिन क्या हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। हमें डायरेक्ट पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, हमें याद है सबसे पहले हम उसका प्रॉफिट रखते हैं, और हमें पता है प्रॉफिट होगा तो मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से सीपी माइनस होगा। 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1। और हमें पता है सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, सीपी पे डिपेंड होती है। सीपी कितना है, 4, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से 8, 4 5 20, और आंसर क्या आ गया हमारा, 25%। और ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। सबको बात क्लियर है? तो हमें फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम माइंड में कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 - 1 4, सीपी कौन सा वाला दिया है, 1/4 इंटू 100। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में बोला गया है, सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 50 ऑरेंजेस। क्या बोला गया है, जो 40 संतरे हैं उनकी जो सीपी है वो किसके बराबर है, एसपी ऑफ 50 ऑरेंजेस। हमने ये चीज़ लिख ली। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आप देखोगे तो छोटे मोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिलेगा ही, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो क्या बोला गया है, 40 ऑरेंजेस का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 50 ऑरेंजेस के एसपी के। पूछा गया है, बताना है इसमें लाभ हो रही है या हानि हो रही है, और प्रॉफिट परसेंट में बताना है। हमें पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन बात ये आती है हमें कैसे पता पड़ेगा इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमने लास्ट जब रेशियो प्रपोर्शन की वीडियोस देखी आप लोग ने, तो उसमें हमने ये देखा होगा कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसके सामने वाली, और इसकी क्या होगी, इसके अपोजिट वाली। ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो यहाँ से सीपी जो है वो 50 है और एसपी जो है वो क्या है, 40 है। हमने ये चीज़ सीखी थी, क्यों, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल के बताते हैं, तो वो चीज़ अब सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें सीपी पता पड़ गया और एसपी पता पड़ गया, और हमें पता है जब कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, किसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं, तो हम जब खरीद रहे हैं तो वो महंगा और उसको हम सस्ते में बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत है ही नहीं। हमें पता है लॉस मतलब 50 - 40 10 हो जाएगा। सब चीज़ काई पे निकलती है, सीपी पे निकलती है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। ये कैंसल, 5 2 = 10, तो ये क्या आ गया हमारा 20% लॉस। क्या हुआ यहाँ पे, हमारा 20% का लॉस हुआ, क्योंकि जो हमारी सीपी है वो एसपी से क्या है, ज़्यादा है। सबको ये बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप 3 में बोला गया है, विमल परचेस्ड एन ओल्ड स्कूटर। विमल है, उसने क्या करा, एक ओल्ड स्कूटर खरीदी 20,000 रुपये में। मतलब उस स्कूटर की सीपी कितनी हो गई, 20,000। कितनी बात समझ में आई? ही स्पेंड्स 2,000 रुपीज़ फॉर रिपेयरिंग। अब उसने क्या करा, 2,000 रुपये खर्च करे उस स्कूटर को रिपेयर कराने में। अब उसने 2,000 रुपये खर्च करे तो वो भी इसकी सीपी में इंक्लूड होगा। क्यों सीपी में इंक्लूड होगा? क्योंकि अगर वो किसी को आगे बेचता है तो वो उसमें 2,000 रुपये ऐड करके गए, क्योंकि उसने भी खर्च करे उसको सुधराने में। 1,500 रुपये कलरिंग में खर्च करे, इसके भी पैसे वो लेगा क्योंकि उसने कलर करवाया स्कूटर। और फिर 500 रुपये उसने उसकी लाइट लगवाई, स्कूटर के अंदर उसने 500 रुपये की क्या लगवाई, लाइट। तो ये सब सीपी में ऐड होगा, क्योंकि अगर हमें पता पड़ना है कि टोटल वो स्कूटर हमें कितने की पड़ी पुरानी वाली, तो वो इन सबको जोड़ के पता पड़ेगी। क्या सिर्फ 20,000 की है क्या? नहीं, उसने जितने भी उस स्कूटर पे खर्च करे वो सब जुड़ेगा। हाँ, अब वो बोलेगा कि मैंने रास्ते में 60 रुपये का नाश्ता करा, तो क्या वो 60 रुपये का नाश्ता इसमें जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। वो स्कूटर के लिए स्कूटर पे खर्च किया क्या? क्या स्कूटर ने खाया कुछ? बिल्कुल नहीं खाया।
क्यों? जितनी भी चीज़ उस वस्तु पे हम खर्च कर रहे हैं वो सब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो जो इसकी CP हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको करेंगे तो 2,0,2,2,0,0, इसमें हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। 1500 में 500 जोड़ेंगे, 0 0 10, 2000 हो जाएगा। 2000 में यहाँ पे 2000 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4000, और इसमें हम 4000 जोड़ देंगे तो जो टोटल हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 24,000। तो हमारी जो CP आ गई वो कितनी आ गई, 24,000। इतनी बात क्लियर हुई, सबको समझ में आया? तो उस वस्तु पे जितनी भी चीज़ खर्च कर रहे हैं वो सब उसके क्रय मूल्य में जोड़ी जाएगी। सबको बात क्लियर है? अब आगे क्या पूछा गया है, वो कितने प्राइस में बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट होए। क्या बोला गया है, अब उसको स्कूटर जो टोटल पड़ी वो 24,000 की पड़ी, लेकिन अब वो कितने में उस स्कूटर को भेजे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। हमें पता है 2400 की उसको स्कूटर पड़ी, 24,000 की पड़ी, और 25% को हमने बोला हम 25 पढ़ेंगे ही नहीं, उसको हम क्या पढ़ेंगे, 125%। सबको याद है, प्रॉफिट होगा तो उसको 100 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। परसेंट हटा के हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, और 24 को 125 से क्या कर लो, गुना कर लो। तो जो भी आंसर आ जाएगा वो इसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सबको बात क्लियर है? तो 240 इंटू 125 को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है, इतने में वो बेचेगा। सबको ये बात क्लियर है कैसे किया हमने? तो जितना भी उस वस्तु पे खर्च करेंगे वो सब उसकी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। आई बात समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है, राजू परचेज 15 टॉयज ऑफ ₹10। जो राजू है वो 10 रुपये में कितने टॉयज खरीदता है, 15 टॉयज खरीदता है। ये क्या है, उसकी CP है। फिर वो क्या करता है, 15 रुपये में 10 टॉय को बेच देता है। क्या करता है, 15 रुपये में 10 टॉयज को बेच देता है। हमें बताना है उसको लाभ हो रही है या हानि हो रहा है, ये चीज़ हमें बताना है। इस क्वेश्चन को बड़े ही सरल तरीके से हम करेंगे, ट्रिक से। क्या करना है, इधर हमने लिख दिया CP, इधर हमने लिख दिया SP। हमेशा ध्यान रखना रुपीस को पहले लिखेंगे, तो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। यहाँ पर बात करते हैं तो पहले 15 है और वहाँ पे क्या है, 10। इतनी बात समझ में आई? क्या करा हमने, सबसे पहले CP SP लिख ली, उसके बाद रुपए को पहले लिखा, यहाँ पे भी 10 लिखा, यहाँ पे भी 15 लिखा, उधर भी 15 लिखा, 10। उसके बाद क्या फॉर्मूला लगाएंगे, BC माइनस AD अपॉन में AD, और परसेंट में निकालना आंसर तो इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। बात सबको क्लियर है? ये मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, लेकिन ये फॉर्मूला भी हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, हमें पता है सबसे पहली स्टेप अंदर अंदर वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसमें से माइनस करना है बार बार वालों को, फिर डिवाइड करना है जो बार बार वाले हैं उनको, और इनटू क्या करना है हमें, 100। हमें पता है ये, तो यहाँ से एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे। 15 इंटू 15 225 माइनस 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125%। सबको ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है। क्या हमारे पास अभी हमें पता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी चीज़ हमें पता है? तो हम कैसे पता पड़ेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे इस पूरे को, तो हमारा माइनस करने पर जब आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, काई में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। जब मैंने यहाँ पे 225 को 100 में से माइनस किया तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो जब आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये पॉजिटिव दर्शाएगा कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब इसी जगह यहाँ पे ऐसा लिखा होता 100 माइनस 225, तो हमारा आंसर क्या होता, माइनस 125। तो माइनस क्या दर्शाता, यहाँ पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आएंगे, 125% प्रॉफिट, 125% लॉस। हमें कैसे पता पड़ेगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस से पता पड़ेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का। आइए देखते हैं टाइप 5, रीसेल क्वेश्चन। रीसेल का मतलब ये होता है, कुछ चीज़ मैंने खरीदी, उसको मैंने किसी और को बेच दी, फिर जिसको बेची उसने किसी और को बेच दी, फिर उसने किसी और को बेच दी। ये प्रोसेस चल रहा है। डिपेंड करता है पहले वाले ने कितने में खरीदी और आखिरी वाले को कितने में मिली।
तो इस पे हमारा बेसिकली ये क्वेश्चन चलता है। पहले इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, जब हमें पहले वाले से आखिरी वाली का पता होना पड़ता है। क्या है, जैसे मैंने ए है, ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने फाइनली एट लास्ट डी को बेची। तो जब मुझे पहले वाले से आखिरी वाले का पता पड़ना होता है कि पहले वाले का मान लो 2400 में कुछ चीज़ खरीदी, तो आखिरी वाले को कितने में मिली, तो हमेशा हमें क्या चलना है, सीधा। कैसा चलना है हमें, ऐसा सीधा। हमें हमेशा क्या लिखना है, सीधा। क्या सीधा, मैं बताऊंगी। और जब हम आखिरी वाले से पहले वाले का पता पड़ेंगे तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, उल्टा। सबको ये बात समझ में आई, सीधा उल्टा क्या है क्या नहीं है वो मैं बताऊंगी, पर ये चीज़ सब ध्यान रखना कि आगे से पीछे जाएंगे तो सीधा, पीछे से आगे जाएंगे तो उल्टा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने किसको बेची, बी को, कितने में बेची, 20% प्रॉफिट ने। बी टू सी एट 10% लॉस। बी ने सी को बेची, कितने में बेची, 10% लॉस में। अब सी ने जब आखिरी में, जब सी ने बी से खरीदी तो कितने में खरीदी, उसने 216 रुपये में खरीदी। मतलब इसमें जो हमारी ट्रिक फॉलो हो रही है वो हो रही है पीछे से आगे, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले इस 216 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय उल्टा। अब मैंने बोला कि 10% और 20% प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको हमेशा क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, और 100 में जोड़ेंगे तो हम इसको 120% लिखते हैं, और इसको मैं 120/100 लिख सकती हूँ। लेकिन जब हम पीछे से आगे जाएंगे तो हमें क्या करना है, उल्टा करना है। मतलब इसको मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 100/120। इतनी बात सबको क्लियर है। उसी तरह लॉस दिया हुआ है तो हम 100 में से इसको घटाएंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ 90%, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 90/100। लेकिन मैं 90/100 लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे पीछे से आगे का पता करना है, और जब मैं पीछे से आगे जाऊँगी तो उल्टा करते हैं हम, तो मतलब क्या कर दूंगी मैं, 100/90 कर दूंगी। क्या करना है, कैंसिल कर लो, 1 0 से कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 6 12 हो गया, यहाँ पे बात करूँगी 108 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 ये हो गया, 3 से वापस कैंसिल हो गया, 3 1 3 3, 9 2 18, 2 × 100 तो क्या आ गया हमारा, 200 आ गया। इसका मतलब ए जो है वो कितने पैसे में बाय करता है, सॉरी क्या पूछा गया था उसमें, हाँ, ए जो है सबसे पहले वाला वो कितने में खरीदता है, तो ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ जाएगी, 200 रुपये। सबको ये बात क्लियर है। अब यही क्वेश्चन में अगर ये 216 यहाँ लिखा होता और पूछा होता कि बताओ सी ने कितने में खरीदी, कुछ नहीं करना है, वही 216 लिखना है, लेकिन अब सीधा लिखना है, 120/100 लिखेंगे, 90/100 लिखेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। सबको ये बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें ध्यान रखना है, हमें सीधा करना है या उल्टा करना है, और आगे से पीछे गए तो सीधा, पीछे से आगे आए तो उल्टा। सबको बात क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 6। क्या है क्वेश्चन में, अ शॉपकीपर परचेस्ड 8 लेमन्स ऑफ ₹3। एक शॉपकीपर है वो क्या करता है, 8 नींबू, क्या करता है, 8 नींबू 3 रुपये में खरीदता है। कितने नींबू, 8 नींबू 3 रुपये में खरीदता है। तो पूछा गया है वो कितने पैसे में नींबू को बेचे कि उसको 60% का क्या हो, मुनाफा हो। 8 नींबू अगर वो 3 रुपये में बेचता है तो मतलब एक नींबू जो है वो 3/8 रुपये में बेचता होगा। इतनी बात सबको पता है, यूनिटरी मेथड। अगर 8 नींबू 3 में बेचता है तो एक नींबू कितने में बेचेगा, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें पता पड़ गया कि जो एक नींबू की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 3/8 रुपीज़। कोई भी इसको डिवाइड करने मत बैठ जाना, जब भी ऐसी वैल्यूज आती है तो कभी भी इसको सॉल्व मत करो, आगे ना आगे कहीं वो कैंसिल होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक नींबू की जो हमें कॉस्ट प्राइस पता पड़ गई। अब उसने पूछा गया है मैं उनको कितने में बेचूं कि मुझे 60% का प्रॉफिट हो, और हमने ये चीज़ शुरू से सीखी, 60% को हम 160 ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब 3/8 में 160% कर दो, कैंसिल कर दो, 8 2 16 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 5 10 हो गया, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 3/8 × 160/100। तो यहाँ पर हमारे पास जो आया वो क्या आया, 3/5। जब हमने काटा पीटी करी तो हमें क्या मिल गया, 3/5। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हमें बोला गया 8 लेमन्स ऑफ ₹3। क्या बोला गया है,
8 लेमन, ये क्या हमारे नंबर ऑफ लेमन, और ये हमारे ऊपर वाला क्या है रुपीज़, तो इसमें ये भी हमारे क्या हो गया नंबर ऑफ लेमन हो गया और ये रुपीज़ हो गया। मतलब 3 रुपये में 5 नींबू क्या करे मैंने बेचे। क्या करा मैंने, जो SP आएगी वो क्या आएगी 5 लेमन्स ऑफ ₹3। 5 नींबू कितने में बेचे मैंने 3 रुपये में। ये मेरा क्या होगा आंसर। कैसे हुआ एक और बार समझाती हूँ। हमने पहले देख लिया इसका CP ये है, इसका ग्राम मूल्य ये है, फिर हमने देख लिया कि मतलब एक नींबू वो इतने रुपये में बेचेगा। अब बताना है वो कितने में बेचेगा, उसको 60% का प्रॉफिट हो, वो हमने निकाल लिया। हमारा आंसर आया 3/5। अब इस 3/5 को हम पढ़ेंगे कैसे, तो नीचे वाली क्वांटिटी होगी, ऊपर वाला उसका क्या होगा अमाउंट होगा। तो लिख दिया हमने कि 3 रुपये में वो कितने नींबू बेचेगा 5 नींबू बेचेगा, तब जाकर उसको 60% का क्या होगा मुनाफा होगा। सबको बात क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप में बोला गया है अ मैन सोल्ड हिज आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। एक इंसान है, उसने क्या करा, कोई आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब 110% में। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर 15% प्रॉफिट, वो बोल रहे हैं कि अगर वो एक 15% तो 15% को हम क्या लिखेंगे 115 100 में। अगर वो एक 15% प्रॉफिट मतलब 115% में बेचते हैं तो उन्हें 80 रुपये और मिलते हैं। इसका मतलब 110% में तो बेच ही रहे हैं, लेकिन अगर 115% में बेचते हैं तो उन्हें कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो बोला गया है ओरिजिनल CP क्या है आर्टिकल की वो बताना है। अगर ये 80 रुपये हैं, इन दोनों की डिफरेंस ही है, पहले 110% पे बेच रहे थे, बाद में बोल रहे अगर 115 पे बेचेंगे तो 80 रुपये का हमें क्या मिलेंगे मुनाफा होगा। इसका मतलब इसको मैं घटाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 5% आएगा, और ये 5% 80 के बराबर है क्योंकि इसका डिफरेंस ही तो 80 है। तो 1% की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी 80/5। तो 1% की यहाँ से वैल्यू जो मुझे बचेगी 5 × 5 16 रुपीज़ मिल जाएगी। मुझे क्या निकालना है CP ऑफ आर्टिकल, मतलब मुझे बताना है 100% की वैल्यू क्या होगी। तो कितनी होगी 100% की वैल्यू 16 × 100 1600। सबको बात क्लियर है, आया सबको बात समझ में। तो सिर्फ स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये हमारे आज कुछ के टाइप्स थे क्वेश्चन के। कल हम मिसलेनियस क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को एंड कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऑफलाइन बैचेस के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ यहाँ पर पढ़ा रही है, ग्रूमिंग सेशंस भी होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।